जय हिंद। जीविका परियोजना में अभी सर्वे करना है VPRP। उसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐप्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले जो है ऐप्स को इंस्टॉल करना है, उसके बाद ये जो है विशेष जानकारी देंगे। तो चलिए अपने मोबाइल को ओपन कीजिए और प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में यहाँ ओके करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे NRLM, देखिए VPRP। जब ये इस तरह से इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे। तो हम पहले से इंस्टॉल किए हैं, आप लोग जो है इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको ओपन बटन को क्लिक करना है, ठीक है। जब ओपन बटन को क्लिक करेंगे तो आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। यूज़र आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा 2 ऐप्स है। VPRP देखिए 2022 है और VPRP, ठीक है, NRL VPRP। ये दोनों लोगो है, लेकिन हम ये डुप्लीकेट है और ये ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल में हम सर्वे नहीं करके बताएंगे, क्योंकि उसमें कोई भी डाटा अगर बनाते हैं तो वो गलत हो सकता है। इसलिए हम जो है डुप्लीकेट ऐप्स में बताते हैं कि किस प्रकार से सर्वे किया जाता है, तो इसकी जानकारी मिलेगा। वैसे जो है VPRP का फुल फॉर्म होता है विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान। उसको हम हिंदी में कहते हैं ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना। तो यहाँ सबसे पहले चलते हैं, इसको जब ओपन करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ देखिए इस प्रकार से ओपन होगा। जब ओपन होगा तो यहाँ पर आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगा। उसके बाद जो है आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है आपको जीविका कार्यालय से मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लेंगे। यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं, बता रहा है यस या नो। आप जो है भाषा को किस प्रकार हिंदी में रखना चाहते हैं कि अंग्रेजी में रखना चाहते हैं कि चेंज करना चाहते हैं। अगर चेंज करना चाहते हैं भाषा को तो यस बटन क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर हो हिंदी पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर सेट कीजिएगा। सेट करने के बाद इस प्रकार से आइकन आपको खुलेगा, ठीक है। इस प्रकार से जब आइकन खुलेगा तो आप देख सकते हैं, जब इस प्रकार से आइकन खुलेगा एसएजी लेवल एक्टिविटी और वीओ लेवल एक्टिविटी, तो आपका 2 एक्टिविटी पर काम करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इंग्लिश है और यहाँ हिंदी है। तो आप कोना में हिंदी है, इस कोना हिंदी पर क्लिक कर सकते हैं। और यह देख रहे हैं जो है यूरो का चिन्ह है, तीर वाला, एक ऊपर से और एक नीचे से। इसको हमेशा जो है क्लिक करते रहेंगे। जो भी सर्वे करेंगे तो इस पर क्लिक हमेशा इस तरह से करते रहते हैं। आर यू वेंट, देखिए क्या लिखता है, आर यू श्योर योर वांट टू सिंक द डाटा न्यू डाटा फ्रॉम सर्वर, ताकि आपका ये डाटा सर्वर पर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आप हिंदी कर लेंगे, हिंदी में जो है आपको समझ में जल्दी आएगा तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे हिंदी। तो इस प्रकार से एसएजी स्तर गतिविधि और वीओ स्तर पर गतिविधि आ गया, ठीक है। एसएजी गतिविधि का स्तर को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एसएजी का नाम आ गया, ठीक है। सीआरपी के नाम है हंस प्रतिभा, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कृष्णा एसएजी, सरस्वती एसएजी, सीता एसएजी, सालू एसएजी, गोपाल एसएजी, भैरव एसएजी, राधा एसएजी, सोनू एसएजी, लाल गुलाब एसएजी, काली एसएजी, सचिन एसएजी। तो इसको हम क्या करना है, सर्वे करना है। जब सर्वे करना है तो सबसे पहले जो है किस एसएजी को सर्वे करना है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि मान के चलिए कि अब यहाँ पर सीता एसएजी को सर्वे करना है। तो अब यहाँ पर आ गया दो बात क्या है, एक हकदारी है और एक आजीविका है। तो सबसे पहले जो है हकदारी आप किसे कहते हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप जो है समझेंगे कि क्या है। देखिए हकदारी जो है, हकदारी का परिभाषा होता है जिसे अधिकार दिया गया हो या जिसे कुछ करने या पाने का अधिकार हो, उसे हकदार कहते हैं, ठीक है। और आजीविका का जो है परिभाषा होता है, पहले हकदार का समझ लिए कि जिसे अधिकार दिया गया हो या जिसे कुछ करने या पाने का अधिकार हो, उसे हकदार कहते हैं। देखिए हर लोगों का जो अधिकार होता है, तो जो अधिकार हमारा है वो क्या है, मेरा हकदार है, हकदारी है, उस पर हम हक जमा सकते हैं। उसके बाद है आजीविका। आजीविका का परिभाषा होता है कोई व्यक्ति जीवन के विभिन्न कलाओं से जिस क्षेत्र में काम करता है या जो भी काम करता है जिससे घर या परिवार चलता है, जिससे क्या है ना घर और परिवार चलता हो या जीविकोपार्जन होता है,
उसे हम आजीविका कहते हैं। जैसे कि कोई भी मजदूरी करके अपना परिवार को पालन पोषण करते हैं तो उसका आजीविका क्या हो गया? मजदूरी। तो ये मजदूरी क्या है? एक कला भी है, ठीक है? तो मजदूरी करना, कलाकार, शिक्षक, वकील, रोजगार या स्वरोजगार, ये सब क्या है? आजीविका है। और आजीविका है तो आजीविका का जो है, आजीविका जो है एक तरह से जीविकोपार्जन कहिए उसको। तो जीविकोपार्जन भी आपको समझना होगा। तो जीविकोपार्जन है वह कार्य या व्यवसाय है जो जीवन निर्वाह के उद्देश्य से किया जाता है। एक शब्द में कहिए तो जीने का जो साधन है वही जीविकोपार्जन है। तो ये आपको हकदारी और आजीविका के बारे में आपको परिभाषा मिल गया है। तो सबसे पहले हम हकदारी को जो ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख लें, आप वीडियो को सबमिट करिए, यहाँ ग्रीन है देख लीजिए। तो सबसे पहले हमको हकदारी योजना को जो है, हकदारी को जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 15 प्रकार के योजना है। जैसे मनरेगा जॉब कार्ड, मनरेगा व्यक्तिगत मांग, काम की मांग, मनरेगा सामुदायिक कार्य की मांग, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, एसबीएम, एलएसबी कहते हैं उसको, स्वास्थ्य पत्र और उज्ज्वला योजना और राशन कार्ड, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अन्य या राज्य विशिष्ट, यानी 14 प्रकार की योजना स्पष्ट कर दिया गया है। और 15 में जो है आपको किसी प्रकार की योजना लेना है तो वहाँ आप कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि आप देखिए इस ऐप्स के माध्यम से इसमें काम कार्य जो करना है हकदारी में, ज़्यादातर जो है आप मांग ही कीजिएगा। चाहे मनरेगा जॉब कार्ड बनाना हो या मान के चलिए पहले से बना है, अगर एक्टिव इनएक्टिव है तो उसको एक्टिव के लिए जो है करना है। यहाँ पर देख रहे हैं प्लस का चिन्ह है, प्लस के दायां साइड में जो है देखिए एक 1 2 1 3 दिया हुआ है। तो इसमें जो है आपका देखिए अभी सब सेम है, ठीक है। देखते हैं अगर सर्वे करने के बाद क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मनरेगा जॉब कार्ड को प्लस पर क्लिक करना है। जब प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सीता एसएचजी के सभी दीदी का नाम आ गया है। अब आपको जो है जो भी सीआरपी हो या मान के चलिए जो दीदी सर्वे करने के लिए जा रहे हैं तो आपको इस प्रकार से देखिए आपका नाम आ गया है। तो सबसे पहले आपको जो है मनरेगा जॉब कार्ड के बारे में समझिए कि मनरेगा जॉब कार्ड जब आप इसमें से टोटल देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 दीदी का नाम है। ये 10 दीदी से बात करना है। क्या दीदी आप सभी को जो है मनरेगा जॉब कार्ड चाहिए या पहले से बना हुआ है? तो उसके आधार पर आप क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ पर दिया है राजकली देवी, ठीक है। अब राजकली देवी है, एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे कि सीता एसएचजी में राजकली देवी नहीं है। तो राजकली देवी नहीं है तो आप एक नया प्रोफाइल ले करके आप वहाँ पर एंट्री करवा लेंगे एमआईएस एग्जीक्यूटिव के साथ जीविका कार्यालय में। उसके बाद यहाँ से वो नाम इनएक्टिव कर दिया जाएगा और जो नया नाम होगा वो एक्टिव कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें जो है आपको देख सकते हैं सीता एसएचजी में कि गीता देवी है। तो गीता देवी ये समूह में है और ये गीता देवी समूह में है तो इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और गीता दीदी कहती है, गीता दीदी से पूछना है क्या दीदी आपको मनरेगा जॉब कार्ड है या नहीं है। अगर कहते हैं है तो समझिए उसका मौजूदा अनुरोध होगा तो उनका एक्टिव नहीं होगा, इनएक्टिव होगा तो उसमें जो है क्या करना है नया आवेदन पर टिक लगाना है, मौजूदा में टिक नहीं लगाना है। और यहाँ पर क्या करेंगे ठीक कर देंगे। ठीक करने के बाद आपको पूछता है कि घर के मुखिया का नाम बताइए। अब देखिए कि जो है गीता देवी के मुखिया का नाम हो गया शंकर राम और वह जो है वार्ड नंबर 6 में है और वार्ड का नाम जो है भरथुआ है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर हटाते हैं पहले यानी घर के मुखिया का नाम हो गया आपको शंकर
राम, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है, देखिए वार्ड संख्या, तो वार्ड संख्या 6 है, ठीक है। और यहाँ पूछता है वार्ड का नाम क्या है, तो वार्ड का नाम जो है भरथुआ, भरथुआ। एक चीज़ अब बता दे रहे हैं, एक भर देंगे तो बाकी। अब यहाँ पूछ रहा है एज, तो यहाँ एज से, ठीक है। अब यह दस्तावेज चेक लिस्ट, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है ध्यान देंगे कि मनरेगा जॉब कार्ड में आपको आधार कार्ड होना ज़रूरी है, बैंक पास होना ज़रूरी है, एज प्रूफ होना ज़रूरी है, राशन कार्ड होना ज़रूरी है। ये 4 चीज़ है तो आपका आपका मनरेगा जॉब कार्ड बन जाएगा। उसके बाद जो है यदि आपका मनरेगा जॉब कार्ड में के लिए इसमें से किसी में अगर आधार कार्ड है या नहीं है तो यहाँ टिक लगाएंगे। अगर पासबुक है या नहीं है इसमें भी टिक लगाएंगे। एज प्रूफ है या नहीं है इसमें भी टिक लगाएंगे। राशन कार्ड में हाँ या नहीं है, देखिए राशन कार्ड है तो ये दीदी का जो है आपका गीता दीदी का जो है सभी है, ये चारों है, इसलिए हम यहाँ पर क्या किए पूर्ण किए। पूर्ण किया गया पर क्लिक किए तो यहाँ देखिए दस्तावेज चेकलिस्ट का टिक लग गया। अब यहाँ देखिए कि सहेज का मतलब है सेव कीजिए, तो इसको सहेज कर दीजिए, ठीक है, सहेज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है पूर्ण किया गया है, तो पूर्ण किया गया पर टिक लगाइए। अब देखिए गीता दीदी का हो गया। ऐसा नहीं है कि सभी दीदी आपका मनरेगा जॉब कार्ड मांग ही करेंगे, तो जो मांग करेंगे उसका आप फिल करेंगे, जो मांग नहीं करेंगे उसका फिल नहीं करेंगे। जैसे कि अब आप बात करते हैं नूतन देवी को, ठीक है, तो नूतन देवी को टिक लगाएंगे और यहाँ पर जो है उसका नया आवेदन पर टिक लगाएंगे और यहाँ पर ठीक करेंगे। फिर यहाँ से जो है उसी प्रकार से भरेंगे। मुखिया के नाम जो है हम भर देते, ठीक है। घर के मुखिया का नाम पूछ रहा है, वार्ड संख्या पूछ रहा है, वार्ड का नाम पूछ रहा है, उम्र। ये 4 चीज़ आपको फिल करना अनिवार्य है। यदि फिल नहीं करेंगे तो आपको जो है ना ये मनरेगा जॉब कार्ड में मांग नहीं होगा। देखिए एक समूह में जो है सभी एक ही वार्ड के हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसलिए यहाँ देखिए दूसरा दीदी को भरे, वार्ड नंबर 6 है और वो घर के मुखिया का नाम संतोष राम है और वार्ड संख्या वार्ड का नाम है भरथुआ और उसका उम्र जो है 25 है। दस्तावेज टिक लगा दिए, या दस्तावेज में टिक लगा है, ठीक है, सभी में हाँ है, सहेज कर दिए, ठीक है। जब इतना चीज़ हो गया तो आपको यहाँ पर जो है ना क्या करना है, पूर्ण करना है। पूर्ण कर दीजिएगा तो देखिए 2 दीदी का हो गया। उसके बाद तीसरा दीदी को चलते हैं, तो रेणु दीदी को टिक लगाए और यह भी नया आवेदन पर टिक लगाना है और यहाँ पर ठीक करेंगे और यहाँ पर जो है घर के मुखिया का नाम बढ़ेंगे, वार्ड संख्या पूरे। तो इसका भी जो है पूरा बढ़ा गया है कि रेणु देवी है, उपेंद्र राम जो है इसका घर के मुखिया है। यहाँ पर देख लीजिए कि जो स्टार का चिन्ह है तो यहाँ पर स्टार का चिन्ह भरना नेसेसरी है और यह वार्ड नाम पूछ रहा है। फिर भी आपको वार्ड का नाम जो होगा वार्ड वार्ड का नाम ही लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर सहेज करेंगे, सहेजे करेंगे, ठीक है। जब इतना चीज़ हो जाएंगे तो आप यहाँ पर पूर्ण कर दीजिएगा। अब देखिए 30 दीदी का हम आपको एंट्री करने का तरीका सिखा दिए हैं और उसके बाद जो है आप चलेंगे कि यहाँ पर देखिए देखें और संशोधित करें और रैंक करें। अब जब मान के चलिए अब इस समूह में और दीदी से पूछना क्या दीदी आप सभी को भी मनरेगा जॉब कार्ड चाहिए, तो आप अपना पूरा डिटेल जानकारी दीजिए, हम आपको आपको यहाँ पर एंट्री कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें और संशोधित करें, रैंक करेंगे। रैंक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ गया रैंक। रैंक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पेंसिल का है टिक और यहाँ पर सेकंड वाला है एडिट का है और लास्ट वाला जो है डिलीट का है। तो हमको रैंकिंग करना है कि किसका फर्स्ट, किसका सेकंड, किसका थर्ड दे, ठीक है। अब रैंक में जो है यहाँ पर देखिए कि किसका रैंक है। पहले गीता देवी के देखते हैं कौन रैंक है। गीता देवी और नूतन देवी और रेणु देवी। तो यहाँ देखिए गीता देवी का हम जो है रैंक दे दिए। अब रैंक में जो है यहाँ पर देखिए रैंक दीजिएगा किसके आधार पर, तो इसके आधार पर देना है। इस सब में देखिए रैंकिंग है अपंग व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, एक महिला, विशेष रूप से जनजाति समूह को गुमराह करना, एसटी एससी व्यक्ति, ट्रांसजेंडर समुदायों से संबंधित, स्वच्छता कार्यकर्ता, भूमिहीन परिवार, गंभीर रूप से
या बहुत बीमार, बेघर और बेसहारा, डायन शिकार के शिकार, तस्करी शिकार होती है महिला, अत्याचारों के शिकार होना। तो इसके आधार पर जो है रैंकिंग करना है। तो यह जो है एससी है, तो इसका जो है सभी तो जो है एससी में ही है, तो एससी में है तो उसके जो है और कोई जो है आपको जो है देखना होगा। मान के भूमिहीन है तो हम इसको जो है क्या किए, रैंक 1 कर दिए। ठीक है, रैंक 1 कर दिए और यहाँ पर जो है अध्यंत कर दीजिए। एक हो गया। अब देखिए नूतन देवी को रैंक करना है, इसी प्रकार से रैंक करना है। तो अब यहाँ पर देखिए ABS SC भी है और उसके बाद जो है और यहाँ पर जो है स्वच्छता कार्यकर्ता के रूप में है, तो इसको हम रैंक 2 दिए। ठीक है, तो इसके आधार पर आप रैंक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर रेणु देवी है, तो रेणु देवी है, तो रेणु देवी भी SC है और यहाँ पर जो है एकल महिला है मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप रैंक कीजिए, तो यहाँ पर रैंक 3 है। तो इसके आधार पर अब रैंक भी करना आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि रैंक कैसे किया जाता है। अगर किसी प्रकार का आपको रैंकिंग में अगर गड़बड़ होता है तो यहाँ पर देखिए एडिट वाला पर जाकर रैंक कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना रैंकिंग करने के बाद जो है क्या करना है, यहाँ से जो है ना पेंसिले वाला पर जा करके जो है आपको रैंकिंग करना है। ठीक है, रैंकिंग करने के बाद क्या करना है कि आप जो है मान सत्यापन करना है। मान सत्यापन पर क्लिक करेंगे तो यह सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया है, यह आपका रैंकिंग हो गया। इसी प्रकार से आपको जो है प्रत्येक योजना को मांग करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मनरेगा व्यक्तिगत मांग, सब में हम एक एक भर के बता दे रहे हैं। जैसे गीता देवी है, गीता देवी से पूछा क्या आपके पास जॉब कार्ड है या नहीं, तो इसमें जो है नहीं में टिक लगाना है क्योंकि वो जॉब कार्ड के लिए आवेदन किया है। ठीक है, क्या आपके पास जॉब कार्ड है, अगर तो इसमें नहीं में टिक लगाएंगे। ठीक है, अगर हाँ करते हैं तो यहाँ पर जो है देखिए क्या आपके जॉब कार्ड है तभी यहाँ पर टिक लगेगा, नहीं है तो यहाँ टिक नहीं लगेगा। हाँ करते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर उनके कहते हैं कि हाँ हमारे पास जॉब कार्ड है, तो यहाँ पर ये घर के मुखिया, वार्ड संख्या, वार्ड का नाम, ये आपको अगर मान के चलिए कोई गीता दीदी के पास जॉब कार्ड है, मान के चलिए इस गीता देवी को तो हम जॉब कार्ड का अप्लाई किए हैं, दूसरा दीदी को हम बात करते हैं कि उनके पास जॉब कार्ड है। जैसे कि अब डिम्पल देवी को जो है जॉब कार्ड है, लेकिन डिम्पल दीदी क्या आपके पास जॉब कार्ड है, तो दीदी के द्वारा बताया गया है, तो यहाँ पर लिखिए टिक और यहाँ करिए टिक। और यहाँ पर जो है डिम्पल दीदी से पूछना है क्या दीदी घर के मुखिया का नाम बताइए, वार्ड संख्या बताइए और वार्ड का नाम बताइए, तो आप इस तरह से भरना है। अब यह है कि कार्य का नाम, तो कौन सा कार्य मांग कर रही है डिम्पल देवी जो है, कौन सा कार्य मांग कर रही है। तो क्या दीदी, डिम्पल दीदी बताइए कौन सा कार्य कीजिएगा आप मनरेगा के तहत। तो इसमें देखिए दीदी आपका जो है काम है खाद पीट भंडारण सुविधा, बंजर भूमि का समतलीकरण या आकार देना, बाढ़ से संबंधित प्रभाव, राज्य योजना, मकान भवन, चारे की खेती, पेरीफेरल या फॉर्म फील्ड बंड, कंटूर या ग्रेटेड बूंद, बकरी शेड, टीकों और दवाओं के लिए मिनी रेफ्रिजरेटर, बंजर भूमि, पड़ती भूमि, चारागाह विकास, उत्पाद का परमाणन, ब्रांडिंग, बाजार सुविधा, विपणन के लिए में रोक बांध,
एडीईवी खाद, पशु बीमा, विशिष्ट पशुधन, छोटे जुगाली करने वाले मछली पालन के लिए शोख गड्ढे, पौधारोपण, मछली के बच्चों, चूजों, बछड़ों आदि और अन्य आदानों के लिए बंजर भूमि का वनीकरण, गली पलंग, तालाब का जीर्णोद्धार या नया निर्माण, खुले सिंचाई के कुएं, मिनी परकोलेशन टैंक, कुक्कुट बड़ा, मवेशी बड़ा, बकरी बड़ा, सुअर बड़ा, खेत तालाब, चारे की खेती, पुनर्भरण गड्ढे, टीकों और दवाओं के लिए मिनी रेफ्रिजरेटर, बोर बेल, खुले कुएं के लिए रेत फिल्टर, टसर, टेरेस लेवल बेंच, अपलैंड बेंच, चौर भूमि, पड़ती भूमि का विकास, सांतर खाई, मवेशी आश्रय, मानव वन जीवन संघर्ष, पराली या फसल अवशेषों का जलाना, बकरी आश्रय, कृमि खाद, सुअर पालन आश्रय, कुक्कुट आश्रय, दवाई का दुरुपयोग, ओझोलों की खेती के लिए आधारभूत संरचना, शराब, कुपोषण, तरल जैव खाद के लिए आधारभूत संरचना, एकल इकाई शौचालय, स्वच्छ पेयजल की कमी, कोविड वैक्सीन हिचकिचाहट, नर्सरी बनाना, प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल की कमी, मातृ स्वास्थ्य संस्थान प्रसव, मछली सुखाने वाले यार्ड, कृमि खाद, चौर की जल निकासी या जल भराव वाली भूमि, वृक्षारोपण। यानी इतना काम दिया है। इस काम में से डिम्पल दीदी बताइए कौन सा काम करना चाहते हैं? तो दीदी बताइए, दीदी हमको वृक्षारोपण करना है। अब वृक्षारोपण के जो मांग होगा तो आप यहाँ पर पूछ रहे हैं मांगे गए कार्य का विवरण। तो यहाँ पर जो है वृक्षारोपण कहाँ करना है? निजी में कि तो निजी और रोड पर। तो रोड पर सरकारी में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है कहाँ वो करना चाहती है? निजी ज़मीन पर और या रोड पर। ठीक है, निजी में और ज़मीन पर। तो यहाँ निजी ज़मीन पर लिख सकते हैं और यहाँ पर सरकारी ज़मीन भी लिख सकते हैं। सरकारी जो बताएगी दीदी वो, ठीक है, ज़मीन या रोड। तो ये आपको जो है ना इसी प्रकार से, और दीदी को यहाँ पर भरने के बाद यहाँ क्या करेंगे? सहज करेंगे। ठीक है, सहज करने के बाद पूछ रहा है कि एक और अनुरोध जोड़े। यदि वो दीदी, डिम्पल दीदी से पूछना है, दीदी क्या आपको वृक्षारोपण के अलावा कोई और कार्य करना चाहते हैं? जैसे यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर क्लिक लगा सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि बकरी का शेड पालन करना चाहती है। तो यहाँ पर जो है कहाँ पर? तो निजी ज़मीन में। तो इस प्रकार से आप इसको सहज कर सकते हैं। यदि नहीं है तो एक ही पर काम चलेगा। उसके बाद यहाँ क्या करिए? पूर्ण कर दीजिएगा। पूर्ण करने के बाद देखिए ये दीदी मांग की, दूसरा दीदी से पूछ रहे हैं। तो एक दीदी को और हम बता दे रहे हैं। इसी तरह से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डिम्पल देवी और बीड़ा देवी और धर्मशिला देवी को हमने पूरा डिटेल मनरेगा के तहत कार्य की मांग फिल कर दी है। और यहाँ देखें, संशोधित करें और रैंकिंग करें। तो रैंकिंग जो है करने के लिए आप लोग जो है इसके आधार पर दे सकते हैं। एसटी है और ये जो है आपको क्या कहते हैं, आप लोग जो है ना वहाँ पर जो पूछ कर ही रैंकिंग कीजिएगा। इसके आधार पर है, मान के चलिए ये है, इसको रैंकिंग हम 2 दिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम रैंकिंग इसको, यहाँ बुजुर्ग है, यहाँ पर हम इसको एसटी भी है, इसको 1 किया। रैंकिंग करना आप सभी जो है यहाँ से रैंकिंग कर सकते हैं। एसटी है, इसमें एकल महिला है,
यहाँ रैंक कर दिया, सॉरी यहाँ रैंक नहीं हुआ, यहाँ पर रैंक हो जाएगा 2। ठीक है, 2 होने के बाद जो है यहाँ पर ओके हो गया और मान सत्यापन कर दिया। सॉरी यहाँ 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक, अब देखिए 1 2 3 इस तरह से रैंकिंग हो गया। रैंकिंग के बाद जो है आपको कौन दीदी जो है कितना स्थान पर, यहाँ देखिए अनुरोधों की संख्या में 1 2 3 है, इस प्रकार से रैंकिंग किया गया है। तो रैंकिंग जो है आप मान सत्यापन पर क्लिक कर देंगे, सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। इसके बाद जो है आप यहाँ आएंगे, ठीक है, उसके बाद बैक जाएंगे। उसके बाद जो है देखिए मनरेगा की मांग हो गया। तो इसमें एक चीज़ ध्यान दे रहा है कि सभी जो है योजना के जो है हकदारी नहीं है। अभी इस समूह में कोई विधवा पेंशन या विकलांगता पेंशन नहीं है, तो उस तरह के जो है देख सकते हैं सब में क्या क्या है। तो हम एक एक करके बता दे रहे हैं। जैसे कि आप मान के चलिए 2 नंबर होइएगा, 3 नंबर में आपका यहाँ पर देख लीजिए। एक चीज़ यहाँ देखिए कि मनरेगा जॉब कार्ड और 1 नंबर 2 नंबर भरे हैं, तो यहाँ पर जो है प्लस के साइड में यहाँ देखिए ब्लैक हो गया। ठीक है, अब तीसरा अगर मतलब है दोनों में काम हुआ, अब तीसरा में काम करना है तो यहाँ पूछ रहा है कि मनरेगा सामुदायिक कार्य की मांग। तो इसमें वार्ड संख्या, वार्ड नंबर और ये भरना है। ठीक है, तो हम आपको भर के बता दे रहे हैं। वार्ड संख्या भर देना है, वार्ड संख्या 6 है। वार्ड का नाम है भरथुआ है। ठीक है, इसमें चयन का जो है मान के चलिए नौहर करना है। यहाँ पर है कहाँ नहर है, तो सार्वजनिक है, सार्वजनिक। ठीक है, सार्वजनिक सहेज कर दीजिएगा और यहाँ पर इस प्रकार से जो है क्लिक कर दीजिए। ये हम एक जो है भर दिए है। उसके बाद वृद्धा पेंशन है। वृद्धा पेंशन में मान के चलिए जो है सोना देवी को वृद्धा पेंशन चाहिए, तो घर के मुखिया का जो है क्या नाम है, तो यहाँ पर मान के चलिए घर के मुखिया का नाम हम भर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सोना देवी है, रवि शाह हो गया, सोना देवी है, 6 वार्ड हो गया, भरथुआ हो गया और इसका जो है ना 61 उम्र है, जो वृद्धा पेंशन लेना चाहता है। अब कहता है क्या आप बैंक खाते से लिंक करना चाहते हैं, तो हाँ बैंक लिंक खाता करना है तब ताकि खाता में पैसा जाए। क्या आप दस्तावेज सुधार करना चाहते हैं, तो हाँ नहीं। ठीक है, दस्तावेज सही है। अब यहाँ चेक लिस्ट कीजिए और यहाँ पर सभी इनका सही है तो यहाँ पर पूर्ण कीजिए। अगर नहीं सही सब है तो यहाँ पर जो नहीं है, बैंक पासबुक सही है कि नहीं है, तो यहाँ लिखना है। अगर मान के चलिए नहीं है तो सहायता की आवश्यकता है तो सहायता पर टिक लगाएंगे, लेकिन इनका सही है। राशन कार्ड जो है सही है कि गड़बड़ है, तो यहाँ पर अगर सही नहीं है तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, लेकिन इसका सही है। एज प्रूफ इनका सही है या नहीं है, यदि नहीं है तो नहीं पर लगाएंगे, लेकिन इनका सही है। मतदाता पहचान पत्र इनका नहीं है तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, लेकिन इनका है। ठीक है, इसमें पूर्ण कर दीजिए और सहज कर दीजिए। आपका ये हो गया, आपका ये हो गया वृद्धा पेंशन। ठीक है, वृद्धा, अब देखिए वृद्धा पेंशन में जो हो गया, ठीक है, वृद्धा पेंशन हो गया। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं विधवा पेंशन में। मान के चलिए विधवा पेंशन जो है राजकली दीदी को आते हैं, क्या क्या भरना है सो देख लीजिए। ये है घर के मुखिया का नाम भरना है, घर के मुखिया का नाम भरना है, वार्ड संख्या भरना है, वार्ड नंबर भरना है, वार्ड का नाम भरना है, उम्र भरना है। जो घर के मुखिया का नाम आप जो होगा भर दीजिएगा, हम ये भर देते हैं। वार्ड संख्या जो इसका 6 है और इसका वार्ड नंबर जो है भरथुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है अब नीचे चलेंगे। इसका उम्र जो है आपका 45 है। क्या बैंक खाते से लिंक करना चाहते हैं, तो हाँ। क्या आपका दस्तावेज सुधार करना चाहते हैं, तो नहीं। चेक लिस्ट कीजिए। यहाँ पर ये देखिए सारा चीज़ में क्या है, डेथ सर्टिफिकेट सही है हाँ या नहीं। अगर है तो ठीक है, राशन कार्ड सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ टिक लगाएंगे नहीं है। वोटर आईडी कार्ड नहीं है, सही है। आय प्रमाण पत्र नहीं है तो बनाना पड़ेगा। उसका एज प्रूफ सही है, भाई यहाँ पर पूर्ण कर दीजिए और सहज कर दीजिए। इस प्रकार से आपको ये आपका, और यहाँ पर जो है पूर्ण कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है रैंकिंग कर दीजिए। रैंकिंग में इसका एक है, एक ही है, तो इसको जो है एक ही करना है। ठीक है, एकल महिला है तो यहाँ पर एक ही रैंक कर देना है।
अब देखिए विधवा हो गया, विकलांगता है। विकलांगता वाला में मान के चलिए जो है नूतन देवी जो है, नूतन देवी के परिवार में विकलांग है, ठीक है। तो घर के मुखिया का नाम, वार्ड नंबर, वार्ड का नाम और उम्र, ये चीज़ आपको एक चीज़ ध्यान देंगे। घर के मुखिया पूछ रहा है तो विकलांगता पेंशन जो है किसका है उसका नाम डालना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है सारा डिटेल भरना है। क्या आप बैंक के खाते, जैसे यहाँ पर है देखिए संतोष राम घर के मुखिया है ना, तो जो विकलांग है उसका नाम होगा, ठीक है। हम मान के चलते हैं ये विकलांग है, ठीक। अब यहाँ पर जो है क्या बैंक खाता से लिंक करना चाहते हैं तो हाँ, क्या बैंक आपके पास दस्तावेज सुधार है, यहाँ चेक लिस्ट कीजिए। अब यहाँ वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ नहीं टिक लगाएंगे। एज प्रूफ है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं लगेंगे। बैंक पासबुक ठीक है तो ठीक। इतना सारा चीज़ रहेंगे, उसके बाद ही जो है इनको लाभ दिया जाएगा। और यहाँ सहेज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है पूर्ण कर देंगे। तो इस तरह से जो है आपका विकलांग। अब 7 नंबर में है एसबीएम, तो इस एसबीएम पर टिक लगाना है। मान के चलिए जयलक्ष्मी देवी जो है एसबीएम को हो गया एलएसबीए, मतलब जो है शौचालय नया पुराना। यहाँ घर के मुखिया का नाम मान के चलिए ये है, आपका जो होगा वो डाल दीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया। और वार्ड संख्या 6 है। वार्ड का नाम जो है, वार्ड के नाम हो गया भरथुआ, ठीक है, भरथुआ। और यहाँ पर नया शौचालय है कि मरम्मत पुराना करना, तो नया शौचालय इनका है। तो यहाँ पर चेक लिस्ट कीजिए और आधार कार्ड और बैंक पासबुक है तो सही है, ठीक है। इसी प्रकार से सारा चीज़ जो है सारा योजना भरते रहेंगे। अब देखिए स्वास्थ्य पत्र वाला में क्लिक लगाना है। तो स्वास्थ्य पत्र वाला में मान के चलिए गीता दीदी है। घर के मुखिया के नाम मान के चलिए जो होगा आप डाल देंगे, ठीक है। इसे चलिए हम यहाँ देखिए जो है घर के मुखिया का नाम हो गया शंकर राम, आयुष्मान भारत कार्ड, वार्ड नंबर हो गया 6, भरथुआ हो गया वार्ड नाम। अब यह है राशन कार्ड हाँ या नहीं में, तो ठीक है। तो यहाँ पर सहज कर दिए, ठीक है। एक एक भर के बता दे रहे हैं ताकि आपको कठिनाई नहीं। यहाँ संशोधित कीजिए, यहाँ पर रैंकिंग कर दीजिए। रैंकिंग में मान के चलिए एकल महिला है और यहाँ पर जो है रैंक कर दीजिए, ठीक है। रैंक करने के बाद यहाँ पर अगर 5-6 गो होगा तो 1-2 रैंक के हिसाब से दीजिएगा। उसके बाद यहाँ चलते हैं बैक। बैक चलने के बाद जो है आप यहाँ आइए, स्वास्थ्य पत्र हो गया। अब उजाला योजना पर टिक लगाइए। मान के चलिए जो है रेणु देवी को जो है उजाला योजना है। घर के मुखिया के नाम जो है रेणु देवी का हो गया आपका उपेंद्र राम, ठीक है, उपेंद्र राम, ठीक है, उपेंद्र राम। वार्ड संख्या 6 यहाँ हो गया भरथुआ, ठीक है, भरथुआ। उसके बाद जो है चेक लिस्ट कीजिए और यहाँ पर पूर्ण कीजिए और सहज कीजिए। इस प्रकार से पूर्ण कर लीजिए और यहाँ पर जो है रैंकिंग कर दीजिए। अभी एक है, जितना होगा वो आप कर सकते हैं, इसलिए ठीक है। इसको जो है एक रैंक कर दिए। एक रैंक करने के बाद यहाँ पर अध्ययन कर दीजिए। रैंक हो गया। उसके बाद बैक जाना है। बैक जाने के बाद जो है जो भी आपका योजना के अगर लाभ लेना चाहती है, हम एक एक करके बता दे रहे हैं ताकि आपको कठिनाई नहीं हो। राशन कार्ड वाला में चलते हैं। तो राशन कार्ड वाला में मान के चलिए कि गीता देवी है। गीता देवी के नया राशन कार्ड का अनुरोध है कि मौजूदा के लिए, तो नया राशन कार्ड के लिए अनुरोध ठीक कर दीजिए। अब यहाँ पर पूछता है कि जो है नाम पूछिए। गीता देवी के नाम, पति के नाम हो गया, मुखिया का नाम शंकर राम, वार्ड नंबर 6 और वार्ड संख्या, वार्ड का नाम हो गया भरथुआ। इस प्रकार से आप चेक लिस्ट कीजिए। चेक लिस्ट करने के बाद यहाँ पर जो है एज प्रूफ है, निवास रिकॉर्ड है, वोटर आईडी है। अगर नहीं है तो नहीं में टिक लगे। अगर आवश्यकता की ज़रूरत है आवश्यकता का टिक लगाइए। मान के चलिए इसके बाद जो है एज प्रूफ नहीं, आवश्यकता चाहिए, ठीक है। इसके बाद पूर्ण कर दीजिए, सहेज कर दीजिए। यहाँ पर पूर्ण कर दीजिए। अब आपको हो गया। यहाँ पर संशोधित कर दीजिए, रैंकिंग कर दीजिए। रैंकिंग में जो है एक है तो एक कर दीजिए। उसके बाद जो है आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये चले जाइए। पूर्ण हो गया, रैंक हो गया। उसके बाद यहाँ बैक जाइए। बैक जाने के बाद जो है आपको देखिए सब यहाँ पर 10 नंबर तक बढ़ा गया। अब प्रधानमंत्री सहज बिजली घर जो है, आप मान के चलिए रेणु देवी से पूछ रहे हैं। घर रेणु देवी के घर के मुखिया का नाम हो गया आपको उपेंद्र राम हो गया, उपेंद्र राम हो गया। उसके बाद वार्ड संख्या 6 हो गया, वार्ड का नाम हो गया भरथुआ, ठीक है। इसे चेक लिस्ट कीजिए कि इसमें जो है राशन कार्ड है, ठीक है। सहज कीजिए, पूर्ण कीजिए।
उसके बाद रैंकिंग कीजिए, रैंकिंग में जो है आपको SC है, यहाँ SC में 1 कीजिए, उसका रैंक करने के बाद यहाँ टिक लगाइए, मान कीजिए। उसके बाद जो है आप बैक जाएंगे, आपका हो गया आपका ये हो गया। आप चलते हैं प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं नूतन देवी को, तो नूतन देवी वार्ड संख्या हो गया 6, वार्ड का नाम हो गया भरथुआ। उसके बाद उम्र होगी आपको 25, नूतन देवी की उम्र होगी आपको 25। चेक लिस्ट कीजिए, यहाँ पर पूर्ण कीजिए, सहज कीजिए और पूर्ण किया गया। और यहाँ पर रैंकिंग कीजिए। आप सभी जो है 4 गो 5 गो रैंक यहाँ करने के लिए नहीं आया ऑप्शन, सत्यापन कीजिए और बैक जाइए। बैक जाने के बाद जो है आपको ये भरा गया 12 नंबर और 13 नंबर पर क्लिक करिए। 13 नंबर पर क्लिक करने के बाद जो है मान के चलिए रेणु देवी का हम जो है पूछ रहे हैं जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, वार्ड नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पर वार्ड का नाम हो गया भरथुआ, ठीक है। उम्र जो है आपका इनका हो गया, रेणु देवी का उम्र हो गया आपको 28, ठीक है। चेक लिस्ट कीजिए, राष्ट्र बैंक पासबुक है, सहज कीजिए, पूर्ण कीजिए और यहाँ पर देखिए और मान सत्यापन करें। इस प्रकार से आपको सारा चीज़ जो है आपको भरना है। भर करके जो है अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर में, 14 नंबर में जो है मान के चलिए डिम्पल दीदी है, ठीक है। क्या डिम्पल दीदी प्रधानमंत्री आवास योजना चाहिए, नया आवेदन देना है, ठीक है। ठीक पर क्लिक लगाएंगे, घर के मुखिया का नाम भरेंगे, घर के मुखिया का नाम भरेंगे रामाद राम, ठीक है। वार्ड संख्या 6, वार्ड नंबर जो है भरथुआ, ठीक है। इसका चेक लिस्ट करेंगे और इस प्रकार से अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो वो इसमें नहीं लगाएगा, पूर्ण कीजिए, सहज कीजिए, पूर्ण किया गया, ठीक है। यहाँ पर रैंकिंग कीजिए। और दीदी अगर चाहती है तो इसमें देखिएगा सारा दीदी जो है मांग करेगी, तो मांग करने के लिए जो है एक चीज़ सर एक दीदी का और हम भर देते हैं, नूतन देवी है, इसमें नया आवेदन है। इस तरह से जो है नूतन देवी का हो गया आपका संतोष राम, ठीक है। वार्ड संख्या 6, वार्ड नंबर भरथुआ। वीडियो बड़ा हो गया लेकिन आप लोगों को पूरा जानकारी आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके आधार पर आप रैंकिंग करेंगे तो रैंकिंग 1 2 करने में अच्छा रहता है। डिम्पल दीदी है, एकल महिला है, SC है, इसीलिए इसको हम 1 किए, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर ये कीजिए, इसको एक रैंकिंग इसको देना है। ये जो है मान के चलिए SC है, स्वच्छता कार्यक्रम का है, यहाँ पर जो है 2 डाल दिए। उसके बाद जो है आवेदन कीजिए, ये हो गया आपका रैंकिंग। अब इसके बाद जो है पूरा योजना आपको जब इस तरह से हो गया तो आप देख सकते हैं ये सारा चीज़ कॉलम भरा गया। अब 15 वाला में जो है देखिए अगर डिम्पल दीदी करते हैं तो कौन सा योजना अनराज BC, मान के चले घर के मुखिया का नाम हो गया रामाद राम, ठीक है। वार्ड संख्या 6 है और वार्ड का नाम भरथुआ है। और यहाँ पर चयन किया गया कार्य, मान के चलिए पाइपलाइन का काम करना चाहती है, ठीक है। अनुरोध कहाँ करना चाहते हैं, अन में, तो ये चीज़ देख लीजिएगा, हम आपको इसको सहज कर लीजिएगा। तो ये हो गया नया योजना, ठीक है, स्वयं करना चाहती है। तो ये आपका जो है पूरा आप तरह से भरा गया है। और ये देख सकते हैं कि 15 योजना को हमने आपको इस वीडियो में भर के बता दिए हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि एक भी जो है कॉलम आपको भरने में कठिनाई नहीं होगी। यह वीडियो जो है 40 मिनट की हो गया, ठीक है। तो हकदारी योजना किस प्रकार से फिल करना है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए आजीविका जो है किस तरह से, अब आजीविका पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत खेती, सामूहिक खेती, पशुपालन व्यक्ति पशुपालन समूह, व्यक्तिगत MI समूह MI। तो इसमें हम आपको जो है ना बता दे रहे हैं, एक बता देंगे उसी तरह से सब भरेंगे।
आप व्यक्तिगत खेती के लिए जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मान के चलिए गीता देवी है, तो यहाँ पर जो है ना सारा चीज़ भरना है। अब यहाँ देखिए कि व्यक्तिगत खेती पे जो है सारा चीज़ डिटेल भर किया कि गीता देवी, मुखिया का नाम शंकर राम, वार्ड नंबर 6 भरथुआ वार्ड का नाम है, उसका खुद का ज़मीन है, नया आवेदन है, फूलों खेती करना चाहते हैं और उसको जो है चाहिए फल प्रशिक्षण। देखिए यहाँ पर फूलों खेती में देखिएगा, अब जो भी दीदी अपना व्यक्तिगत इसमें से कार्य करना चाहते हैं उस पर आपको टिक लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर उसको चाहिए फूलों के लिए जो है क्या चाहिए, प्रशिक्षण, तो प्रशिक्षण क्योंकि वो नर्सरी का विकास करना चाहती हैं। असमर्थक में जो है वो खुद करना चाहती है अपना ज़मीन में, तो वो लिखना है निजी ज़मीन में। यदि इसमें जो है आप नहीं भी लिख सकते, ज़रूरी नहीं है उसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है क्या कि समर्थन का विवरण है, तो उसका जो है समर्थन क्या होगा उसके आधार पर आप यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। हम निजी कर देते हैं, यहाँ सहज कर दिया, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि और कोई काम करना चाहते हैं, तो यहाँ आकर के उसी तरह से पूरा फुल करेंगे, लेकिन जो है ये फिल करेंगे, लेकिन ये इस तरह से नहीं है तो पूर्ण किया गया। और इसमें क्या है ना, रैंकिंग के लिए आ गया, तो रैंकिंग के लिए इसमें 1 रैंक दीजिए, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति जो है अपना मांग किए हैं, ठीक है, मांग किए हैं एक ही व्यक्ति, ST है। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब इसमें क्लिक हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे, तो देखिए व्यक्तिगत तो खेती हो ही गया। अब यहाँ देखिए सामूहिक खेती, सामूहिक खेती में जो है कहता है सामूहिक खेती में जो है कम से कम 3 मेंबर को ऐड करना है, तो यहाँ जोड़ने वाला है, तो यहाँ पर SAG का नाम जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए SAG का नाम आ गया आपका, SAG के नाम जोड़ना है। कौन सा SAG था आपका, तो सीता SAG था, इसमें से आपको सीता SAG खोजना है। तो यहाँ सीता SAG है, ठीक है। इस मेंबर में जो है गीता दीदी भी करना चाहती है, दूसरा को जोड़ना है। यहाँ पर जो है सीते SAG में जो है अगर मान के चलिए कि नहीं वो चाहते हैं कि एक समूह, 2 समूह, 3 समूह मिला के करना चाहती है, तो वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम एक ही समूह में तीनों मेंबर बता रही है कि हम एक साथ सामूहिक कार्य करेंगे, तो यहाँ पर जो है सीता SAG को इस प्रकार से चूज करना है। और यहाँ पर जो है मेंबर को जो है कौन सीता SAG आ गया, यहाँ पर देख लीजिए कि गतिविधि में जो है ये तीनों मिल करके क्या करना चाहती है, तो इसमें से चूज करना है खेत के तालाब के लिए, ठीक है। यहाँ खेत के तालाब के लिए जो है तीनों जो है मिलकर काम करना चाहती है, जैसे कि जो है गीता देवी, रेणु देवी और नूतन देवी, तीनों दीदी मिल करके खेत के तालाब का काम करना चाहते हैं। और जिसमें उसका जो है सिंचाई होगी, और इसमें क्या होगा इसके आधार पर जो है इसमें से चुन सकते हैं, ठीक है, बूंद से, तालाब से या तालाब से। तो समर्थन में जो है सार्वजनिक दीजिएगा, ठीक है, सार्वजनिक जो भी हुआ वो करेंगे, और इस प्रकार से आप यहाँ सहज करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर पूर्ण करेंगे। पूर्ण करने के बाद याद देखिए ब्लैक। अब पशुपालन व्यक्तिगत, अगर कोई दीदी पशुपालन व्यक्तिगत करना चाहती है, जैसे कि रेणु दीदी है, तो क्या क्या भराएगा, ठीक है। देखिए पशुपालन करना चाहती है रेणु दीदी, तो क्या दीदी अब नया नया से जो है तो नया में टिक लगाएंगे, और पहले से कर रहे हैं तो मौजूदा में टिक लगाएंगे। अब यहाँ है कृपया चयन कीजिए, तो जो है पशुपालन में जो है यहाँ देखिए इतना प्रकार के आ रहा है, ठीक है। तो बढ़ के चलिए वो बता रही है इतना में से सारा चीज़ आप लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि वैसे भी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर जो है पशुपालन के लिए कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि पशुपालन में किस प्रकार से करना चाहते हैं, ठीक है।
तो प्रशिक्षण लेना चाहती है तो प्रशिक्षण में टिक लगाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है तकनीकी प्रशिक्षण चाहिए कि बीमा या सब्सिडी ऋण चाहिए, तो इसमें से जो चाहिए तो इसमें ये प्रशिक्षण वो चाह रही है। ठीक है, इसमें कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, ये छोड़ भी सकते हैं और यहाँ पर सहज कर सकते हैं और यहाँ पर पूर्ण कर दीजिए। तो इस प्रकार से जो है आपको रैंकिंग भी यहाँ पर करना है। तो ये जो एक ही है, ये है तो एक ही है, तो इसमें जो है इस तरह से टिक लगा करके यहाँ पर एक करेंगे। ठीक, तो उसके बाद जो है यहाँ पर अध्ययन कर देंगे और ये मान कर देंगे। अब पशुपालन व्यक्तिगत यानी कि देखिए पशुपालन समूह के माध्यम से, ठीक है, तो इसको कैसे भरना है। यहाँ जो है समूह के माध्यम से कौन कौन दीदी करना चाहते हैं, तो कम से कम 3 समूह होना चाहिए। ठीक है, या 3 सदस्य होना चाहिए, इसमें जोड़ देना है। ठीक है, 3 समूह के 3 दीदी होनी चाहिए कम से कम। उसके बाद ये पूरा चीज़ भरना है। देखिए व्यक्तिगत एमई के मतलब हो गया आपका, जिसमें जो है अपना जो है खाद उत्पादन में क्या क्या चीज़ जो है करना है। तो यहाँ पूरा डिटेल भरने के बाद जो है यहाँ पर जो है देखिए उत्पादन के क्षेत्र हो गया, जैसे कि अचार हो गया, उसके बाद जो है चूड़ी बनाना, ठीक है, कायर रस्सी बनाना, सभी प्रकार के इसमें है। ब्यूटी पार्लर है, अगरबत्ती है, पापड़ है, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ करके इसमें आप काम करिएगा। तो यहाँ पर जो है ना अचार बनाना वो करते हैं और अचार का प्रशिक्षण लेना चाहती है। कृपया चयन कीजिए। यहाँ पर चयन करने के लिए कह रहा है कि ऋण की ज़रूरत है कि क्या तकनीकी प्रशिक्षण की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो है समर्थन विवरण में अगर भरना है, जो उसका कुछ समर्थन होगा विवरण भरने को भर दीजिएगा, नहीं तो सहज कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण कर दीजिएगा और यहाँ पर रैंकिंग कर दीजिएगा। रैंकिंग में एक ही है तो एक ही कीजिए, अगर 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा तो कैटेगरी के आधार पर और इसके आधार पर आपको रैंकिंग करना है, क्योंकि वैसे भी वीडियो लगभग 50 मिनट का हो गया। अब यह देखिए अब बच गया समूह एमई। अब ग्रुप के माध्यम से जोड़ना है। अगर मान के चलिए तो इसमें भी जो तीन दीदी को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ देते हैं। क्या देख सकते हैं कि जोड़ दिए है, तीनों एक एसएचजी का है। अगर मान के चलिए एक एसएचजी के दीदी नहीं चाहती है तो 3 एसएचजी के तीनों दीदी की यहाँ नाम एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसएचजी के नाम जोड़ने वाला आ रहा है। ठीक है, और जोड़ेंगे कहाँ से, तो जोड़ के चिन्ह पर टिक लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। इस तरह से जो है इसका जो है नया है और कहता है कृपया चयन कीजिए। तो क्या चीज़ के लिए चयन करना है। ठीक है, तो ग्रुप के माध्यम से जो है क्या चीज़ करना चाहते हैं, मान के चलिए व्यापार करना चाहते हैं। तो किस प्रकार के व्यापार करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मान के चलिए बहुत प्रकार का आ रहा है, तो इसमें से देख करके जैसे डेयरी उत्पादन की दुकान। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर कृपया चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है इसमें पूछ रहा है क्या चाहिए, तकनीकी चाहिए तो प्रशिक्षण की चाहिए। तो इस प्रकार से भर के अपना कर रहा है। और ये तकनीकी प्रशिक्षण या ऋण के बारे में जानकारी तो ये पर जान लें। और यहाँ पर क्या करना है, समर्थन विवरण को छोड़ के भी सहज कर देंगे। ठीक है, सहज करने के बाद जो है आप यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ आपका 6, यानी कि दोनों दोनों हम भर के आपको एक ही वीडियो में बता दिए हैं। तो इसे 50 मिनट का वीडियो बन गया है।
तो आशा करते हैं कि आप सभी को जो है इस वीडियो के माध्यम से हकदारी और आजीविका के बारे में जानकारी मिल गया होगा। और वैसे देख लीजिए 1:28 हो रहा है, इतना मेहनत से वीडियो बना करके आप लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं, उसके बाद भी आप जो है इसको सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। देखिए ये जो है वीडियो जो है ये यहाँ पर वीडियो को सबमिट करने के लिए ऑप्शन आता है, तो इस प्रकार से ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद पूरा समूह का जब तक ये आप सर्वे नहीं कीजिएगा तब तक आपको जो है ये वीडियो को ग्रीन नहीं होगा। इसलिए हकदारी और आजीविका दोनों जो है फिल करेंगे सारा डिटेल के बाद ही यहाँ पर ग्रीन होगा। उसके बाद वीडियो को सबमिट करेंगे और क्लिक कर दीजिएगा, तो ये आपका जो है ना सर्वे कंप्लीट माना जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम अगला वीडियो जब बनाएंगे तो हकदारी और आजीविका के दोनों को अलग अलग करके बनाएंगे और बहुत छोटा ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि देखे हैं कि यूट्यूब पर बहुत प्रकार के वीडियो है लेकिन एक ही दो ही प्रकार के भर के बता दिया गया है, ताकि कोई कोई फील्ड में जो है ना बहुत प्रकार का कैडर जो है पूरा किसी का जो है किसी नई योजना का मांग आ ही जाता है। यह वैसे ऐप्स जो है मांग का है, डिमांड का है, इसलिए इसमें नया ही आवेदन को डिमांड करना है। थैंक यू, धन्यवाद।